ढोल और ताशों की गूंज बढ़ती जा रही है। उत्सव की तैयारी शुरू कर दो शिव भक्तों, महेश पुत्र गणेश जी की सवारी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणपति बापा मोरिया, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बापा, जिनका नाम किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले लिया जाता है, जिनका आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कोई सा भी मांगलिक अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें सबसे पहले गणपति स्थापना की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को खुश करके उसके बाद पूजा अर्चना आगे बढ़ाई जाती है और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, विघ्नहर्ता गणपति बापा का पावन त्योहार, पावन पर्व आ रहा है, या मैं ऐसा कह दूं कि बहुत नजदीक आ चुका है। यहाँ पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर वर्ष गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। 6 सितंबर 2024 को चतुर्थी तिथि दोपहर 3:17 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 7 सितंबर 2024 को सायंकाल 5:27 पर होगा। यदि हम सूर्य उदय को देखते हैं, उदय तिथि को मानते हैं, तो गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर 2024 के दिन मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह पावन पर्व प्रत्येक वर्ष 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह वर्ष जो है बहुत अच्छे संयोग लेकर के आ रहा है। इस वर्ष हमें गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत से भाई बहन गणेश जी की प्रतिमाएं घर पे लेकर आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चनाएं करते हैं। हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, किस पदार्थ की बनी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उनकी सूंड कैसी होनी चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा कैसी बैठी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें ध्यान रख करके हम गणेश जी का विशेष आशीर्वाद और तेज प्राप्त कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर 2024 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 17 सितंबर 2024 अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 दिनों तक भारतवर्ष और हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास रहेगा। भारत के बहुत सारे कोनों में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन कोनों में, इन क्षेत्रों में गणेश जी का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यदि आप राजस्थान के पास में गुजरात क्षेत्र देखते हैं, तो उस क्षेत्र में भी गणपति जी का स्वागत बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को हम सभी भारतवासी बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों का ध्यान हम नहीं रखते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रख करके हम गणेश जी का विशेष आशीर्वाद और तेज प्राप्त कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा गणेश जी जो है मोदक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन मोदक प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ यदि आप गणेश जी को गुलाब के फूलों की माला या फिर गेंदे के फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो गणेश जी बहुत अच्छे से खुश होते हुए नजर आएंगे। आप गणेश जी को रंग चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफेद कलर मत चढ़ाइएगा। आप गणेश जी को सफेद कपड़े मत चढ़ाइएगा। आप गणेश जी को बिल्कुल भी सफेद प्रसाद चढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी को हमें तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे भी गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं और हमें बुरे आशीर्वाद या फिर बुरे दर्शन देने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में कष्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश जी की पूजा हर मांगलिक कार्यक्रम में, हर पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले की जाती है। लेकिन यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना का, गणेश पूजा का भी विशेष मुहूर्त है। जी हाँ दोस्तों, वह विशेष मुहूर्त शुरू होगा सवेरे 11:34 पर 7 सितंबर 2024 के दिन, और यह मुहूर्त चलेगा दोपहर 1:30 तक। जो भी भाई बहन गणेश जी लेकर के आना चाहते हैं, अपने घर में गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं, वे एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको गणेश जी की मूर्ति लेकर के आनी है, लेकिन वह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर सीमेंट का इस्तेमाल की हुई मूर्ति हमें नहीं लेकर के आनी है। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है और गणेश जी का भी हमें विपरीत आशीर्वाद देखने को मिलता है। हमें दाईं और जिस गणपति जी की मूर्ति का मुंह होगा, उस मुंह की मूर्ति लेकर के आनी है। इससे हमें गणेश जी के अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं।
हमें हमारे सुखों की और समृद्धियों की प्राप्ति होती है। हमें ललिता आसन में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति लेकर के आनी है, या फिर हमें आलती पालती, जो दोनों पांव मोड़ करके पालती बना के गणेश जी बैठे होते हैं, उस मूर्ति को लेकर के घर में आना है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हम 11:30 के बाद ही करेंगे। स्थापना करने से पहले आप लाल कपड़ा अवश्य बिछा दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि स्थापना या तो आप 3 दिन की कर सकते हैं या 7 दिन की कर सकते हैं, या फिर आपको पूरे 10 दिन की स्थापना करनी होती है। यदि आप तीसरे दिन भी गणपति जी की स्थापना को हटा रहे हैं तो विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके आप गणेश जी को विसर्जित करने की या फिर घर से विदाई देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 7वें दिन कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है। यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन तक गणेश जी को संभाल करके रखते हैं, गणेश जी की पूजाएं करते हैं, तो गणेश जी आपको विशेष आशीर्वाद और तेज प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो भी विघ्न आ रहे होते हैं वे सभी गणेश जी की पूजाएं करने से दूर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, विघ्नों को हरने वाले कहलाते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश जी की पत्नियों के नाम है रिद्धि और सिद्धि। मतलब आपको सब कुछ गणेश जी की पूजाएं करने से प्राप्त हो सकता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी जो हैं वे किसी का भी अहित नहीं करते हैं, यह भी आप सभी को पता होगा। बाल गणेश का जो पूजा अर्चना की जाती है, बाल गणेश जी को जो 10 दिन तक पूजा जाता है, वे 10 दिन का फल आप सभी को पूरे साल भर देखने को मिलता है और आप सभी की जोलियां आपको बढ़ती हुई नजर आती है। आप सभी को गणेश जी के विशेष आशीर्वाद मिलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का जो पावन पर्व है, यह पर्व अच्छे से मना करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं गणेश चतुर्थी के राशिफल के हिसाब से क्या क्या उपाय हैं वह वीडियो अलग से डालूंगा। इसी के साथ साथ आपको विशेष क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके शॉर्ट्स आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल से एस्ट्रोलॉजी बाय दीपक। जी हाँ दोस्तों, मैं हर संभव मदद आप सभी की करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। आप सभी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाइएगा। इससे सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, किसी के भी साथ अभद्रता मत कीजिएगा, 10 दिनों तक गाली गलौज मत कीजिएगा और सभी में भगवान को देखने की कोशिश कीजिएगा और भगवान गणपति जी से विशेष आशीर्वाद सुख समृद्धि प्राप्त करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मेरा और हमारे YouTube परिवार का पूरा साथ आप सभी के साथ है। आप सभी का यह त्योहार बहुत अच्छा और मंगलमय जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।